Hey plantaholics, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. Today I am going to talk about this beautiful ornamental plant called calamontane orange or ornamental orange or Chinese orange और Philippine lime orange. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्लांट के बारे में जान लेते हैं। दिस प्लांट इज नेटिव टू फिलीपींस, सदर्न चाइना, ताइवान, बोर्नियो एंड द नेचर ऑफ दिस प्लांट इज पेरिनियल और परमानेंट। तो ये प्लांट आपके घर सालों साल रहेगा और आपको बहुत सारे फ्रूट्स देगा। आप देख सकते हैं इसके फ्रूट्स कितने प्रिटी से लग रहे हैं। और अब अगर हम फ्रूट्स की बात कर रहे हैं तो मैं आपके फ्रूट्स की कुछ स्टेजेस बता दूं। जैसे एक फ्लावर से जब फ्रूट बनता है तो सबसे पहले मैं आपको उसका फ्लावर दिखा देती हूँ। मेरे प्लांट में लगा हुआ है, ये देखिए। इसमें बहुत ही अच्छी सी सिट्रसी स्मेल आती है इस फ्लावर से, इसकी लीव्स से भी आती है। अगर आप तोड़ेंगे तो इसकी लीव से भी बहुत अच्छी सी सिट्रसी जो लाइम और ऑरेंज की जो मिक्स एक स्मेल होती है वैसी आती है। इवन जो उसके अगर आप फ्रूट्स को भी तोड़ेंगे, उसको सूंघेंगे तो उससे भी वैसी स्मेल सी आती है। और अब मैं आपको दिखा दूं, जैसे एक फ्लावर के बाद एक छोटा सा जब ये फ्रूट के फॉर्म में होता है तो ये ऐसा ग्रीन कलर का होता है, डार्क ग्रीन। देन ये थोड़ा सा जब बड़ा होता है तो उसमें थोड़ा सा येलो जो कलर होता है वो मिक्स होना शुरू होता है। फिर वो इस तरीके से आता है, थोड़ा और लाइम हुआ, देन आपका ऐसे हो जाएगा। फिर जब ये थोड़ा सा मेच्योर होता है तो फिर ये ऐसा कलर इसका आने लगता है। और फिर बिल्कुल जब पक जाएगा तो वो डार्क सा जैसा ऑरेंज का एक कलर होता है वो वैसा होता है। मैं आपको दिखा देती हूँ। आज मेरे प्लांट से ये फ्रूट गिरा था, ये देखिए आप कितना ब्यूटीफुल सा इसका कलर है। ये पूरी तरीके से पक चुका है और ये अपने आप पेड़ से गिर जाता है। वैसे तो ये प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं ये अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने तो आपके प्लांट पे आराम से लगे होते हैं, उसके बाद ही ये गिरते हैं। और ये 2 फ्रूट्स और हैं और जो कुछ जैसे गिर गए थे जो अपने आप, तो वो मैंने इसमें रख दिए थे आप लोगों को दिखाने के लिए। होपफुली आपको दिख रहा होगा। और ये आज मैंने थोड़ा सा अपना जो पॉट उतारा था तो इस वजह से ये टूट गए थे मेरे से। ये देखिए बहुत अच्छा सा कलर और बहुत ही अच्छी सी स्मेल आती है इनके फ्रूट्स और फ्लावर्स, और चाहे आप लीव्स ले लीजिए। और अगर आप इसको फ्रूट को आप इसको पील करते हैं तो आप इसका जो अंदर का जो पोर्शन होता है, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूं। ये बिल्कुल जैसे आपका एक ऑरेंज होता है प्रॉपर जो हम लोग खाते हैं, उसी की तरीके से पूरा उसका रेप्लिका ही है ये देखिए आप। पूरी इसकी फाक वगैरह ये सब उसी के तरीके से लगती है ये पूरा, ये देखिए। तभी तो इसका नाम ऑर्नामेंटल ऑरेंज पड़ा है। आप देखिए पूरा ये ऑरेंज की तरीके से इसका लुक जो है वो पूरा उसी तरीके से है। और अगर आप इसके जो छिलके की बात करें या पील की बात करें, ये बहुत ही ये ऑरेंज की तरह सख्त नहीं होते, बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर से होते हैं और बहुत ही ईजिली ये छिल भी जाते हैं और पतले से होते हैं। आप ये देखिए इसके छिलके, मैं आपको दिखा देती हूँ हाथ में लेके। ये देखिए ये इस तरीके से इसके छिलके जब आप इसको छीलते हो, ये देखिए। इसमें भी वैसा एक कुछ जब आप संतरे को छीलते हैं वैसा हाथ में नहीं चिपचिपा सा लगता है, उसका ऑयल और जो भी निकलता है इसके प्लांट से। अगर जो फ्रूट से आप जब छीलते हो बिल्कुल वैसा ही है। अभी मेरे हाथ पे वैसे देखिए लग रहा है। ये है, ये बहुत ही टेंडर्स होता है। उसका तो खैर थोड़ा सा हार्ड होता है ऑरेंज का अगर आप जब हटाते हो, लेकिन इसका बहुत ही सॉफ्ट सा होता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अब इस प्लांट की। जैसे मैं थोड़ा सा और बता दूं आपको कि इस प्लांट का जो यूसेज है, मलेशिया है, इंडोनेशिया कंट्रीज़ में इसका जो फूड क्विजीन्स होती है उसमें यूज़ होता है। जैसे इंडोनेशिया में बेकरी इंडस्ट्री में इसका केक्स बनाने के लिए इसका एसेंस का यूज़ किया जाता है, और इसका विनेगर बनाने के लिए, और आपका जो सोया सॉस होता है उसमें भी इसके एसेंस और इस फ्रूट का यूज़ किया जाता है। फिलीपींस में तो इसकी पूरी एक कमर्शियल खेती इस प्लांट की जाती है इसकी फ्रूट्स के लिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमें इस प्लांट की केयर कैसे करनी है। तो इस प्लांट को अगर आपको बहुत सारे फ्रूट्स चाहिए, जैसे कि मेरे प्लांट्स में लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, तो आपको इसको प्रॉपर 5 to 6 आवर की जो ओपन धूप जो होती है वो आपको इस प्लांट को बहुत ज़रूरी है देना। और अगर आप इंडोर रखना चाहते हैं तो इंडोर में तो आप फिर खिड़की के पास रखें जहाँ पे इसको एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स की धूप मिले ही मिले। लेकिन अगर आप इसमें चाहते हैं कि फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ऐसे लदे हुए हों तो आप इसको प्रॉपर ओपन सनलाइट दीजिए, और 5 to 6 आवर तो मिनिमम है
चॉइस कीजिए। अगर दिन भर की भी धूप मिलती है तो वो भी इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप इसको बेस्ट है कि आप इस प्लांट को आउटडोर ही रखिए, और ये पूरे साल आपको फ्रूट्स देता ही रहता है। एक बार फ्रूट्स जाते हैं तो फिर से आना शुरू हो जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी पॉट के। तो पॉट आपको जो रखना है वो आपको 12 इंचेस तक का ही रखना है, क्योंकि मिनिमम 12 आप रखिए, उससे कम का मत रखिए। अगर आपका प्लांट का साइज मेरे प्लांट के बराबर है तो मैंने जैसे इसको 12 इंचेस के पॉट में लगा रखा हुआ है। फिर जब एक बार ये बढ़ता जाए तो आप इसका जो पॉट है उसको बदल दीजिए अगर आपका प्लांट और बड़ा होने लगे। और अब हम बात कर लेते हैं सॉइल की। तो सॉइल आपको इसकी वेल ड्रेन रखनी है, सॉगी बिल्कुल भी नहीं रखनी है, क्योंकि ये प्लांट आपका वाटर में बिल्कुल ही सरवाइव नहीं करेगा, क्योंकि इसमें रूट रॉट की डिजीज लग जाएगी, और एक बार ये डिजीज लगी तो आपका प्लांट जो है वो मर जाएगा। तो आपको जो इसमें वाटरिंग भी जो करनी है वो आपको, जब एक बार इसके ऊपर की थोड़ी सी लेयर सूख जाए लेकिन मॉइस्चर इस प्लांट में रहना चाहिए। जैसा आप देख सकते हैं इतने फ्रूट्स इस प्लांट में लगे हुए हैं, तो उसके लिए इसको एनर्जी चाहिए, तो आपको इसमें पानी तो जरूर डालना होगा। पानी ये ध्यान रख के डालिए कि जब आप डाल रहे हो तो जैसे आपका ये पॉट है तो इसके जो नीचे होल होता है उससे वेल ड्रेन होना चाहिए वाटर। अगर कुछ एक्सेस वाटर हो तो वो नीचे से निकल जाए, ऐसा नहीं है कि पानी आपका इसी में स्टैंड कर रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। और इस प्लांट के ऊपर आपको मिस्टिंग भी करनी है। अगर आपको ऐसी लीव्स चाहिए बहुत अच्छी सी ब्राइट डार्क कलर्स में, तो आप इसकी जैसे मिस्टिंग करेंगे तो डस्ट है या कोई भी और गंदगी वगैरह है तो इस प्लांट से हट जाएगी। और मिस्टिंग बिल्कुल आप इसकी रेगुलर बेसिस पे करिए जब आप इसमें पानी डालते हैं। खैर अभी तो गर्मी का सीजन चल रहा है तो आप वाटरिंग इसमें डेली ही कीजिए, क्योंकि आप इसको जब ओपन सनलाइट में रखेंगे तो धूप नेचुरल सी बात है इसको तेज मिलेगी, फिर ये थोड़ा थोड़ा सूखेगा। चूंकि आप इसमें खाद डालेंगे तो थोड़ा बहुत इसका मॉइस्चर रहेगा, तो लेकिन आप इसमें डेली वाटरिंग कर दिया करिए। पर ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी मत करिएगा। ओवर वाटरिंग किसी तरीके से आपको इस प्लांट में नहीं करनी है। चूंकि गर्मी का अभी सीजन चल रहा है इसलिए मैं आपको कह रही हूँ आप डे टू डे वाटरिंग इस बीच आप कर सकते हो, और मिस्टिंग थोड़ी सी आप इसके जो प्लांट के ऊपर की आपको कर देनी है। अब बात कर लेते हैं इसकी पॉटिंग मिक्सचर की। तो आप इसका जो सॉइल आपको कैसी बनानी है अपने पॉट में, जब आप एक प्लांट लगाते हैं तो उसके लिए आपको 50% गार्डन सॉइल लेनी है, 20% आपको काऊ डंग लेना है, 10% वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए, 10% आप सैंड लीजिए, और 10% में आप नीम खली है या एक दो और ऑर्गेनिक मैटर जो आप अपने प्लांट में डालना चाह रहे हो वो आप डाल दीजिए। बहुत अच्छा सा ये पॉटिंग मिक्सचर आपके प्लांट के लिए तैयार हो जाएगा। और अब हम बात कर लेते हैं फर्टिलाइजर्स की। तो इस प्लांट को आपको रेगुलर फर्टिलाइजर्स डालना ही डालना है। साल में जैसे मैं अपने प्लांट को 2 बार साल में काऊ डंग जरूर देती हूँ, तो वो तो आपको देना ही देना है। इसके साथ साथ आपको 10 to 15 डेज में इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर है या आप DAP है, क्योंकि ये प्लांट एक फॉस्फोरस लविंग प्लांट है, इतने सारे फ्रूट्स हैं तो उसको फॉस्फोरस की जरूरत बहुत पड़ती है। तो आपको इसमें DAP है, और भी जो आप बोन मील भी आप इसमें डाल सकते हैं बीच बीच में कभी कभी। फिर आप इसमें पोटैश भी डालिए। तो इन सब चीज़ों को डालने से इसमें जो फ्रूट्स होंगे वो बहुत अच्छे से और बहुत लार्जर क्वांटिटी में आपके प्लांट पे आएंगे। तो आप ये काम ज़रूर करिएगा कि आपको इसमें फर्टिलाइज़र क्वांटिटी में नहीं ज़्यादा डालना है, आपको ड्यूरेशन इसकी रेगुलराइज करनी है कि आपने अगर 10 डेज पे डाला है तो नेक्स्ट 10 डेज पे आपको फिर से इसमें फर्टिलाइजर डालना होगा। और आपको वीकली इस प्लांट की गुड़ाई भी करनी है। आप खुरपी से जस्ट इसके ऊपर की जो मिट्टी होती है, सॉइल होती है, उसको आपको बस उलट पलट देना है, ताकि इसमें जो कोई वीड अगर निकल रही हो तो वो सब चीज़ें ना निकले, तो आपका प्लांट बहुत अच्छे से वर्कआउट करेगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रोपगेशन की। तो ये प्लांट थ्रू कटिंग और सीड दोनों तरीके से प्रोपगेट हो जाता है। और अगर आपको इसको कटिंग से प्रोपगेट करना है तो आप इस प्लांट की कटिंग जब बारिश का सीजन हो तो आप इसकी एक कटिंग 8 to 10 इंचेस की आप काट लीजिए, और फिर उसकी लीव्स जो होती हैं वो ऊपर की हटा लीजिए। फिर रूटिंग हार्मोन लगा के आप किसी भी पॉट में एक गार्डन सॉइल ले लीजिए, थोड़ा सा वर्मी कंपोज ले लीजिए, उसमें आप लगा देंगे तो ये बारिश के सीजन में बहुत ही ईजिली आपका प्लांट जो है वो लग जाएगा। और रही बात प्रूनिंग की, तो आप अपने अकॉर्डिंग, विल के अकॉर्डिंग, जैसा भी आपको साइज चाहिए, आपको अगर इसका शेप को कंट्रोल करना है, क्योंकि ये प्लांट बहुत इधर उधर भागता है, इसकी जो लीव्स होती है ऊपर को भी निकलती हैं, तो आपको जैसा भी शेप चाहिए आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए। और प्रूनिंग का बेस्ट टाइम जो होता है वो स्प्रिंग टाइम है, जो कि आपका फरवरी से अप्रैल के बीच में होता है। उस टाइम पे आप इसकी प्रूनिंग कर दीजिए तो आपका प्लांट बहुत ही अच्छा सा और बहुत ही अच्छा बुशी लुक देगा वो, और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा जब एक बार इसमें फ्रूट्स सब बहुत आ जाते हैं। और हाँ, प्रूनिंग आप तभी करिए जब इसके फ्रूट्स चले जाएं, बिल्कुल खत्म हो जाएं, और फ्लावर्स किसी तरीके के आपके प्लांट में ना आ रहे हों, तभी आप इसकी प्रूनिंग करिएगा।
और मैं आपको एक बात और बता दूं, इस प्लांट में इंसेक्ट्स बहुत जल्दी, कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जैसे मैं आपको दिखा दूं जो आपकी पत्तियों को खा जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा दूं, जैसे कुछ है मेरी पत्तियां, देख रहे हैं आप, ये कुछ आपके इसमें कीड़े वगैरह लग जाते हैं जो कि कॉमन है इस प्लांट के लिए। उसके लिए आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना। नीम ऑयल अगर आप आपके घर में हो तो बहुत अच्छा है, नहीं हो तो अगर आप गार्डनिंग का शौक रखते हैं तो आप नीम ऑयल जरूर ले आइए। और बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है, सस्ती सी होती है। तो आप उसको लीजिए 1 चम्मच 1 लीटर पानी में, और उसमें आपको थोड़ा सा हैंड वॉश भी मिला देना। उसको शेक करके बस आप जस्ट इस पे स्प्रे कर दीजिए। अगर बहुत ज्यादा, मैंने अभी काफी दिन से देखिए इसको नहीं किया, इसमें देखिए फिर लग गया, मैं इसको कर दूंगी। तो आप हर दूसरे तीसरे दिन, या जैसा आपके प्लांट में रिक्वायरमेंट हो कि बहुत ज्यादा अगर खा रहे हैं तो दूसरे दिन तीसरे दिन आप कर दीजिए, नहीं तो आप वीक में एक बार इसके ऊपर जस्ट उसको स्प्रे कर दीजिए, तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और इसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए कुछ भी हेल्पफुल है तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आपको अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।